समाज कल्याण जागरूकता अभियान के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बात करने आया हूँ महिला आरक्षण के बारे में। अभी यह जो मामला है बड़ा गर्म मामला है, जिस मुद्दा पर मुझे लगा है कि एक वीडियो आप लोगों के साथ साझा जरूर करना चाहिए। हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि देखिए, पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया में कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर महिला के आरक्षण को लेकर के किसी भी प्रकार का विरोध और प्रदर्शन किया जाए। परंतु अभी जो महिला के आरक्षण का जो बात चल रहा है, उसको आपको पूरे जानकारी लेना होगा, तब जाके समझ में आएगा कि आखिर इस बिल का लोग विरोध क्यों किया है। उसका पहला कारण है, यह जो आरक्षण की बात हो रही है, यह महिला वंदना योजना के तहत नारी सशक्तिकरण को लेकर के यह आरक्षण बिल को पास किया गया था, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 1/3 अर्थात 33% की गई। और उस महिला में SC/ST के जो महिला होंगे, उस आरक्षण के अंतर्गत भी आरक्षण का प्रावधान दिया गया था, जिससे महिलाएं जो होगी संसद से लेकर के लोकसभा में जा करके अपने बातों को रख पाई। नारी बंधन योजना के तहत महिलाओं के आरक्षण में और बढ़ोतरी की गई है, और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर महिलाओं के लिए 50% तक का आरक्षण का प्रावधान पहले से है। अब जो है, इस प्रकार के जो सुधारात्मक कार्य के तहत जो महिलाओं को और आरक्षण देने की बात कही गई है, उसका कारण क्या? का पहला विरोध का कारण है कि महिलाओं का आरक्षण बढ़ेगा, लेकिन कैसे बढ़ेगा? तो वह बढ़ेगा परसीमन के आधार पर। परसीमन क्या होता है? एक निश्चित समय के लिए महिलाओं को भागीदारी दी जाएगी और उसके बाद फिर से उस भागीदारी को वापस ले ली जाएगी। अर्थात महिला के जो आरक्षण का बात किया गया था, वह महज 15 वर्ष तक को आगे बढ़ाने की बात कही गई थी, जिसमें महिलाओं को 2029 तक जो आरक्षण लागू होगा। हालांकि यह नियम जो था या आरक्षण लागू का, यह सरकार के द्वारा जो प्रावधान था वह 2023 में रख दिया गया, परंतु इसको लागू करने का जो उम्मीद है वह 2029 यानी लोकसभा चुनाव से पहले रखा गया है। मेरा कहना है, अगर आरक्षण देना ही है, 543 सीट है, उसी में महिलाओं को 50% की भागीदारी क्यों नहीं दे दी जाती? अगर आरक्षण देने का ही बात है तो सरकार के पास बहुमत भी है, वह क्या करे, जो 543 सीट है उसी सीट पर क्या करे, महिलाओं को 50% आरक्षण दे। परंतु मेरा यहाँ पर व्यक्तिगत विरोध होगा। क्यों? क्योंकि महिलाओं की भागीदारी अर्थात आरक्षण देने के बाद भी क्या कोई ऐसी महिला है जो गांव में रहने वाली है, जो बकरी चराने वाली है, जो ईंट भट्ठे में काम करने वाली है, यानी किसी भी प्रकार के जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी जो महिलाएं हैं या गांव की महिलाएं हैं, क्या उस प्रकार की महिलाओं को लोकसभा में मौका मिल पा रहा है? आप इस बात को जान लीजिए कि महिला आरक्षण का लाभ भी वही महिलाएं उठा रही है जो ऑलरेडी आगे बढ़ चुकी है, या तो उसके पति कोई बड़े पद पर हैं या उसके माता पिता कोई बड़े पद पर रहे होंगे। उन्हीं महिलाओं को यह इस जो आरक्षण है, इस आरक्षण का लाभ हो रहा है। आप अपने इर्द गिर्द आसपास में छानबीन करके देख लीजिए कि क्या कोई ऐसा सरकार हुआ है जो एक आम महिला को आरक्षण के बल पर लोकसभा, राज्यसभा चाहे विधानसभा में भेजने का काम किया है? तो ऐसा आपके नज़र में एक भी महिला नहीं होगी। अगर महिला आरक्षण तभी सफल होगा जब गांव घर में रहने वाली, कस्बा में रहने वाले लोगों, जो महिला है, जो ईंट भट्ठा में काम करने वाली महिला है, जो बकरी चराने वाली महिला है, उस महिला को अगर आप संसद में पहुंचाने का, लोकसभा में, राज्यसभा में पहुंचाने का काम करते हैं, तभी जाकर के महिला आरक्षण सचमुच में सफल होगा।